आपका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3 मैथ क्लास 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर मैंने हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश में मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड, शेडेड मतलब छायांकित क्षेत्रफल। तो छायांकित आप लोगों के पास ये फिगर गिवन है, यहाँ पर छायांकित आपके पास दिया हुआ है क्यू से लेके पी से नीचे वाला एरिया। तो कहता है इफ पी क्यू इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो आपके पास गिवन है। पी क्यू बराबर है 24 सेंटीमीटर, नंबर 1। नंबर 2 पी आर बराबर है 7 सेंटीमीटर। सो अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपके पास ओ सेंटर दिया हुआ है, तो ओ और आर ये एक व्यास हो गया, मतलब डायमीटर हो गया। हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर कोई भी डायमीटर किसी सर्कल के ऊपर अगर कोई एंगल बनाता है तो वो क्या होता है, राइट एंगल होता है, मतलब समकोण होता है। तो दैट मींस ये 90 डिग्री हो गया। तो यहां से हमें पता लग गया कि जो पी पर एंगल बना हुआ है वो आपके पास 90 डिग्री हो गया। तो अगर ये 90 डिग्री है तो दूसरी प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के सामने आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब कर्ण होता है। तो चलिए अब यहां पर आ जाते हैं, सबसे पहले पाइथागोरस फॉर्मूला देख लेते हैं। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब h की वैल्यू आपके पास क्या है, यहां पर देखते हैं 90 के सामने आपके पास है p q एंड r। सो q r का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू p। अब p आप किसी को भी ले सकते हैं, मतलब q p स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं प्लस r p स्क्वायर या p r स्क्वायर। चलिए अब वैल्यू देखते हैं पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू आपको पता है, आपके पास है 24 का स्क्वायर प्लस पी आर। तो पी आर की वैल्यू आपके पास है 7 का स्क्वायर। देखिए आरपी और पी आर इज द सेम थिंग, ऐसे पी क्यू और क्यू पी इज द सेम थिंग। तो पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे 24 का, तो 24 का 576 प्लस इसका आपका स्क्वायर है 49। तो क्यू आर स्क्वायर आपके पास हो गया 576 प्लस 79। तो आपके पास क्यू आर की अगर वैल्यू निकालेंगे, क्यू आर स्क्वायर इसको ऐड कर लेते हैं 695 7 4 11 12 2 और 625। सो क्यू आर अगर आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। मींस आपके पास क्यू आर का मतलब आपके पास हो गया डायमीटर। तो डायमीटर आपके पास है 25। अगर आप रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस आपके पास आएगा 25 डिवाइड बाय 2। तो आपके पास रेडियस आ गया 25 डिवाइड बाय 2। अब देखते हैं इसका एरिया। देखिए अगर इसका एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम पी आर क्यू और आर पी क्यू। आप लोग कुछ भी यहां पर नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं एरिया ऑफ, हिंदी में लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए हमने लिख लिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्कल करना है अपने, सर्कल का एरिया का हाफ करेंगे। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो गया माइनस अब ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट। सो हमने क्या किया, वैल्यू पुट करते हैं। पाई की ये जो 2 है मैंने 1/2 लिख लिया, पाई की वैल्यू 22/7 और आर आपने निकाला था 25/2। तो 25/2 हमने लिख लिया माइनस 1/2 बेस आपके पास है 7 और आपके पास परपेंडिकुलर है 24। सो आप कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 25/2 और जब अपॉन 2 था मैंने 1/2 लिख दिया माइनस 1/2 बेस आपका 7 और हाइट आपके पास 24। सो यहां से कटिंग करेंगे 12 आ गया और यहां से कटिंग करेंगे 11। तो 11 इंटू 25 इंटू 25 625 इंटू 11 हो गया। नीचे देखते हैं 7 2 14 14 2 28 माइनस 12 7 84 आपके पास आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ जाएगा 6875 डिवाइड बाय 28 माइनस 84। अब 28 और 1 का एलसीएम लेंगे हम लोग, 28 आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने 28 को 84 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 2352 और यहाँ पर 6875, इन दोनों को माइनस करके आपके पास आएगा 4523 डिवाइड बाय 28। तो ये आपका आंसर आप पॉइंटों में निकालना चाहते हैं, डिवाइड करके आप लोग पॉइंटों में निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। तो अब यहाँ पर शेडेड रीजन जो है आपके पास वो है ये शेडेड रीजन। तो आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो ये जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन का एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसमें आप लोगों को ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो आप क्या करते हैं, लास्ट वीडियोस में, लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया है कि आप लोग क्या करेंगे, पूरा बाहर का एरिया माइनस अंदर का, मींस एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो यहां पर भी आपको अगर देखेंगे फिगर में, तो फिगर में आपके पास है, ये आपके पास एक सेक्टर है, मतलब त्रिज्यखंड है बड़ा, और ये आपके पास छोटा त्रिज्यखंड है। तो आप क्या करेंगे, बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। विद द सर्कल, तो चलिए सेंटर O एंड रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, एंड आपके सेंट्रल एंगल है, जो केंद्रीय कोण है वो दिया हुआ है 40 डिग्री। तो आपको क्या कहता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि जो आपके पास सकेंद्रीय वृत्त है उनकी त्रिज्या आपके पास दी हुई है 14 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं कैपिटल R इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर और स्मॉल r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, और थीटा मतलब केंद्रीय कोण इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो ये तीन चीजें हमें दे दी है। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। तो क्या लिखेंगे हिंदी में, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये हम लोग फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे। तो यहां पर आप लोगों ने क्षेत्रफल लिख लेना। अब देखते हैं फॉर्मूला देखते हैं बड़े त्रिज्यखंड का, पाई बड़ा R स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस छोटे का पाई छोटा R स्क्वायर थीटा बटे 360। सो हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पाई। अब इसमें से पहले कॉमन देख लेते हैं। देखिए पाई दोनों में आ रहा है, थीटा बाय 360 सेम है, सो हम पाई गुना थीटा बाय 360 कॉमन ले लेते हैं। आपके पास क्या बच गया, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, वैल्यू देखते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आपके पास थीटा गिवन था आपके पास 40 डिग्री, सो 40 डिवाइड बाय 360, ब्रैकेट में आपके पास बड़ा R स्क्वायर माइनस छोटा R स्क्वायर। तो बड़े R की वैल्यू आपके पास 14, छोटे R की है 7, मींस 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो अब यहां से देखते हैं अगर कुछ कटता है तो उसको काट देते हैं 0 से 0, 4 1 4, 4 9 36। तो आपके पास हो गया 22/7 इंटू 1/9। अब क्या करते हैं, इसको एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट, मतलब a प्लस बी a माइनस बी। सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो अब इसकी कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं, कैलकुलेशन क्या बनेगी हमारे पास। आपने ये जो बनाया है आपके पास आया 22/7 इंटू 1/9, एक बार ऐड कर लेते हैं। 14 में 7 जोड़ देंगे आप लोगों के पास 21 आ जाएगा, और 14 में से 7 माइनस करेंगे आपके पास 7 आ जाएगा। तो यहां से 7 से 7 कैंसिल, तो आपके पास आ गया 22 इंटू 21 डिवाइड बाय 9। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं कितना आएगा। तो चलिए ये आपके पास अब कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास है 22 इंटू 21 डिवाइड बाय 9। अगर आप काटना चाहें तो यहां से 3 से कट सकता है, 3 से 21 कट सकता है। मैंने इसको कटिंग नहीं किया, मैंने लिख दिया 462 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 9। अगर आप लोग इसको कटिंग करना चाहते हैं ऐसे कटिंग कर सकते हैं, 3 × 9, 3 × 1 3, 3 5 15 और 3 4 12। तो आपके पास ये आंसर 154/3 जो है आप आंसर लिख सकते हैं, आपके पीछे आंसर है। अगर आप डिवाइड करेंगे इसे तो आपके पास डिवाइड करके आएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इफ ABCD इज अ स्क्वायर। तो ABCD क्या आपके पास गिवन है, स्क्वायर मतलब आपके पास वर्ग दिया हुआ है। तो ABCD क्या है, एक वर्ग है, और जिसकी भुजा मतलब साइड है 14 सेंटीमीटर, मींस आपके पास ये 14 है, 14 है, 14 है एंड 14 है।
तो सेंटीमीटर 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 आप लोग लिख दीजिए। तो ये आपके पास शेडेड रीजन की बात करते हैं। तो शेडेड रीजन आप सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास क्या जाएगा, साइड इनटू साइड, मतलब भुजा गुना भुजा वर्ग का क्षेत्रफल। आप लोग 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। फिर बात करते हैं, देखिए ये आपके पास गिवन है, ये जो APC और BPC, ये बीच में P पॉइंट है, ये जो APC, APD और BPC जो है ये आपके पास अर्धवृत्त दिया है। तो अर्धवृत्त का जो व्यास आपके पास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, देखते हैं। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे हम लोग, अर्धवृत्त का व्यास आपके पास गिवन है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद अर्धवृत्त की त्रिज्या देखते हैं हम लोग, त्रिज्या मींस रेडियस। तो आपके पास रेडियस कितना आ जाएगा, 14 डिवाइड बाय 2 मींस आपके पास रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर। तो अब अगर मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल की बात करूं तो आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है भुजा गुना भुजा, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर, इसे लिख देंगे भुजा गुना भुजा माइनस 2 गुना, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास हो गया साइड इंटू साइड माइनस पाई आर स्क्वायर। तो साइड आपके पास है 14 मींस 14 इंटू 14 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर आपके पास हमने निकाली है 7, तो 7 इंटू 7 हम लोग लिख देंगे। तो यहां से देखते हैं 7 से 7 कैंसिल, 14 इंटू 14 आपके पास है 196 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 7 टू द 14 कैरी 1, 7 टू द 14 एंड 15, तो 154। तो अब क्या करेंगे, आप इसे माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे देख लेते हैं हमारे पास कितना आएगा, 6 में से 4 के आपके पास 2 आ गया है, 9 में से 5 के आपके पास 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से।